नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर में। मैं सहायक अध्यापक राहुल कुमार दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो एसएससी सीजीएल प्री रिजल्ट के ऊपर रहने वाला है और मेंस की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहने वाला है कि आपको किस तरीके से दोस्तों तैयारी करनी है। अब देखिए दोस्तों, अब आंसर की आ चुकी है। बहुत से साथियों को ये वेट है और डाउट भी है कि हमारा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, हमें मेंस की तैयारी करनी है या फिर हमें आरआरबी एनटीपीसी की तरफ जाना है या फिर हमें और अन्य एग्ज़ाम की तरफ जाना है या नहीं जाना है। तो सारे डाउट क्लियर करूँगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाती है प्री की कट ऑफ की, तो दोस्तों अगर आप देखिए कट ऑफ इस बार क्या रहेगी, या अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनलों द्वारा बताया गया है कि कट ऑफ आपकी 140 से नीचे रहने के जो चांस है वो बहुत कम है। ठीक है, 136 140 से नीचे के जो चांस है वो ना के बराबर ही है। अब दोस्तों देखिए, ये इतना अभी कह नहीं सकते। फ़िलहाल अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, जिसमें काफ़ी सारी शिफ्टें जो आई हैं वो ठीक ठाक आई हैं, जिसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो 15 से 20 नंबर आपको बढ़ता हुआ दोस्तों दिखाई देगा। ठीक है, कुछ शिफ्टें ऐसी हैं जिनमें नॉर्मलाइजेशन अगर स्कोर की बात करी जाए तो 10 नंबर 5 नंबर तक दोस्तों बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। फ़िलहाल ऐसा प्रयास है जिनकी हार्ड शिफ्टें हैं, अगर उनका स्कोर 120 125 है तो वो दोस्तों मेंस की तैयारी आसानी से कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार मेंस की तैयारी कर लोगे तो आपको दोस्तों इससे बेनिफिट ही मिलेगा, आपको इससे कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ मेंस की। मेंस की अगर बात करी जाए दोस्तों, देखिए जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है वो जनरल को आधार मान के बताई है। बाकी अगर अदर कैटेगरी की बात करी जाए दोस्तों, तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार नंबर कम कर सकते हैं। जैसे ओबीसी की अगर बात करी जाए तो 120 प्लस, एससी की बात करी जाए तो 105 110 कट ऑफ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करी जाए तो 125 के समथिंग आपको ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ आपको इस बार दोस्तों देखने के लिए मिल सकती है, 125 से 130 के बीच में। ठीक है, एससी एसटी की जो कट ऑफ है वो 105 से 110 के बीच आपको दोस्तों देखने के लिए मिलेगी। अगर इनके नंबर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ होगी ये, ठीक है, अगर आपका 100 के समथिंग स्कोर बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी दोस्तों कीजिए। ठीक है, अदरवाइज़ आपका अगर रेलवे का एग्ज़ाम है तो आप वहाँ जा सकते हैं। देखिए मैंने भी दोस्तों ट्राई किया है कुछ पोस्टों के लिए, हालांकि 2022 और 2023 के अंदर मेरा कंप्यूटर में स्कोर अच्छा नहीं रहा, इस कारण दोस्तों मुझे अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाई। देखिए आपको मेंस में कितने सारे सब्जेक्ट हैं और इन्हें प्रॉपर रूप से टाइम देना है और कितना कितना टाइम देना है, आप इस तरीके से तैयारी कीजिए जिससे आपका मेंस बहुत अच्छी तरीके से निकले। और अगर मैं मैथ की बात करता हूँ, देखिए मैथ में दोस्तों 30 क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ में 30 क्वेश्चन है, आपको मैथ कंप्लीट सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। फ़िलहाल कोई भी बच्चा नया कोर्स इस टाइम अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीओडी लेकर मैथ कंप्लीट कर लूँगा, रीजनिंग कंप्लीट कर लूँगा, तो इम्पॉसिबल, आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी दोस्तों नहीं होने वाला है इस बार अगर आपने ऐसा किया। ठीक है, मतलब अगर आप बीओडी लोगे, आप 3 महीने के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। मतलब हो सकता है अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है और आपने कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको पूरा कोर्स पढ़ना है। आपसे जो चीज़ें नहीं आती हैं सिर्फ वही चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, और आप कोशिश कीजिए कि जिन टॉपिक में आप कमज़ोर हैं उन टॉपिक को बार बार रिवीजन दीजिए, बस आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रीजनिंग की अगर बात करी जाए तो दोस्तों, तो आपको लगता है कि मैं इस टॉपिक के अंदर कमज़ोर हूँ या ये चीज़ मुझसे अच्छी तरीके से नहीं आती है, तो आप उस चीज़ को 2 से 3 बार पढ़िए। बाकी जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए, पूरा कोर्स पढ़ने की गलती मत करना, क्योंकि आपके पास में इतना टाइम नहीं है, चीज़ें इतनी सारी हैं। 2022 के अंदर मुझसे यही गलती हुई थी। ठीक है, मैंने कोर्स को कंप्लीट करने के चक्कर में दोस्तों अपना सारा का सारा पेपर बिगाड़ लिया था। मैथ रीजनिंग के अंदर इतना अच्छा स्कोर हुआ था, 27 से 28 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के अंदर हुए थे, लेकिन दोस्तों इंग्लिश में स्कोर इतना नहीं हुआ था और ऊपर से कंप्यूटर का स्कोर भी दोस्तों बहुत कम रह गया था। अब देख लेते हैं इंग्लिश के अंदर। देखिए इंग्लिश की अगर बात करी जाए तो 45 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 45 क्वेश्चन आने हैं। आप टॉपिक देखिए कि इंग्लिश में मुझसे ये चीज़ नहीं आती है, जैसे आप PQRS। ठीक है, आप पैसेज में देख सकते हैं कि पैसेज की आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना बेनिफिट मिलने वाला है। प्रैक्टिस की आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो आपका रीडिंग होती है वो पोर्शन, ठीक है, देखिए रीडिंग का जो पोर्शन है, कंप्रीहेंशन पोर्शन, वो काफ़ी सारा है। रीडिंग के अंदर दोस्तों पैराग्राफ आएगा, आपका पैराजम्बल आएगा, ठीक है, क्लोज टेस्ट आएगा, ये चीज़ अच्छी तरीके से आप कीजिए। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव
और ग्रामर, ठीक है। ग्रामर को आप 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो भी ठीक है, काम चल जाएगा, क्योंकि ग्रामर का जो पोर्शन है वो तो आपको देख लेना है, ठीक है। आप ये सोचेंगे कि मुझे किसी भी सर का कोर्स लेना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम मिलता है, कितना नहीं मिलता है, आप चीज़ों को कितनी जल्दी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मेरा तो यही सजेशन है कि आप जितना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा किसी टीचर के कोर्स के मुकाबले। हाँ, टीचर का कोर्स करना चाहिए, लेकिन अगर आप मेंस सोच रहे हैं कि आप मेंस के लिए टीचर का कोर्स लें, तो ये बिल्कुल एक तरीके से मेरा अनुभव है, ठीक है। जो ज़रूरी भी नहीं है कि गलत हो, आपको उतना फ़ायदा नहीं देने वाला जितना आपको आपकी सेल्फ स्टडी काम देगी। हालांकि सेल्फ स्टडी दमदार होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी ऐसी है जो आपकी सेल्फ स्टडी आपकी तैयारी को बेकार करने वाली हो या फिर ज़्यादा उसमें सुधार करने वाली नहीं हो। आपने अच्छे तरीके से किसी चीज़ से पढ़ रखा हो, ठीक है, उन चीज़ों को बार बार रिविज़न करने का टाइम है आपके पास ये, ठीक है। देखिए दोस्तों, बुक ऐप के लिए आप प्रॉपर रूप से टाइम दीजिए। बुक ऐप के लिए 2 घंटे निकाल सकते हैं आप, 1.5 घंटे निकाल सकते हैं, 3 महीने 4 महीने, ठीक है, जितना भी आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर दोस्तों आपका एग्ज़ाम होना है। आप इस तरीके से कीजिए कि कम से कम आप एक अच्छी सी बुक जो प्रीवियस ईयर है, उसी बुक को कम से कम 4-5 बार पढ़ दीजिए बस। एसएससी बुक ऐप उससे बाहर जाने वाली नहीं है, ठीक है। नई बुक ऐप पढ़ने से बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। जितनी एसएससी की प्रीवियस ईयर की बुक ऐप है, आप उसे ही 4-5 बार चट कर दीजिए, आपको दोस्तों बेनिफिट 100% मिलेगा। अब जीके और जीएस की अगर बात करी जाए दोस्तों, देखिए जीके और जीएस में आप करंट अफेयर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। करंट अफेयर को आपको अच्छी तरीके से करना है। देखिए, करंट अफेयर आपका बेड़ा पार लगाएगी। करंट अफेयर जो करंट के क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन करंट के मिल सकते हैं। तो करंट का जो पोर्शन है बहुत अच्छा खासा रहने वाला है, करंट को आप अच्छी तरीके से लेके चलिए। बाकी स्टैटिक जी के लिए आप एक अच्छी सी किताब ले सकते हैं, जिसमें सब चीज़ें हैं, जैसे लूसेंट की किताब है या फिर अन्य कोई किताब है, अनेक प्रकाशन की है, ठीक है। आप उससे तैयारी कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आप तैयारी ना करें जिसमें डीपली दिया हो, सिर्फ चीज़ों को आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। बाकी दोस्तों, कंप्यूटर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर अगर आपका स्कोर नहीं आया तो आपकी सारी मेहनत बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने वाली है, आपको बिल्कुल नीचे गिर देगी कंप्यूटर के अंदर दोस्तों। आपको पता है जो मिनिमम कट ऑफ है वो 18 नंबर, 15 नंबर और 12 नंबर रहने वाली है। देखिए, 12 नंबर, ठीक है, 15 नंबर और 18 नंबर, ये है मिनिमम कट ऑफ, जो कि कैटेगरी वाइज है। SC ST 12, OBC 15 और जनरल 18 नंबर। लेकिन दोस्तों, ये जो हाइजर पोस्ट है उनके लिए कट ऑफ नहीं है, उनके लिए कट ऑफ आपकी 30 नंबर तक दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगी। 30 नंबर तक, देखिए 30 नंबर तक, 30 नंबर, 27 नंबर, ठीक है, 21 नंबर, ये कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी जो हाइजर पोस्ट है। एक्साइज इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर, ASO, MEA, ठीक है, जितनी भी अच्छी खासी पोस्ट है दोस्तों, उनके लिए आपको कट ऑफ कम से कम कंप्यूटर में 30 नंबर तो लानी है। अगर आप इतना स्कोर नहीं लेके आओगे तो आपको दोस्तों, आप कितनी भी रिटर्न में मेहनत कर लीजिए, आपको कोई भी बेनिफिट दोस्तों मिलने वाला नहीं है। पिछले साल मेरा खुद का स्कोर 17.5 नंबर था, उससे पहले साल भी 17.5 नंबर ही था, ठीक है। और टाइपिंग को आपको प्रॉपर रूप से टाइम देना है, क्योंकि अगर आपने टाइपिंग में टाइम नहीं दिया तो दोस्तों आपकी जो मेहनत है हालांकि बेकार नहीं होगी, क्योंकि कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनमें आपको देखिए 20, 25, 30%, 20, 25, 30% जो एरर है, 20, 25, 30% जो एरर है आपको दी गई हैं। बहुत सारी पोस्टें हैं जो 4200-4600 ग्रेड पे की जो पोस्टें हैं, उनमें 20, 25, 30% की एरर आपको माफ़ है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको कंप्यूटर में हाई स्कोर करना है, तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर आपको एरर से आपको बचना है, ठीक है, अगर आपको टाइपिंग से बचना है तो आपको कंप्यूटर में हाई स्कोर करना है। लेकिन टाइपिंग से आप फिर भी नहीं बच सकते, आपको सिर्फ एरर को एक तरीके से एरर को आपको डिस्काउंट दिया गया है, 20%, 25%, 30% आपको एरर माफ़ है, ठीक है। कंप्यूटर में आपको स्कोर अच्छा खासा फिर भी करना है। तो टाइपिंग की अगर बात करी जाए तो आप पहली बार अगर SSC देने जा रहे हैं तो फिर भी आप टाइपिंग साथ लेके चलिए, क्योंकि जिन लोगों ने टाइपिंग दे रखी है, काफ़ी सारे लोगों ने, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए 10 दिन बहुत है टाइपिंग के लिए। मैं 10 दिन के अंदर टाइपिंग SSC की खींच सकता हूं, चाहे मैं प्रैक्टिस करूं या नहीं करूं। 10 दिन मेरी उंगलियों को सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। तो जिन लोगों ने पहले से कर रखी है उनके लिए 10 से 15 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए 2 महीने, देखिए 1.5 से 2 महीने होने चाहिए, मतलब इतना टाइम नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है। तो आप अपनी टाइपिंग की तैयारी साथ साथ कीजिए, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं रखना है कि मैं 10 दिन 15 दिन किसी और की कहने में अगर न्यू एस्पिरेंट है कर लूँगा, नहीं कर पाओगे दोस्तों। अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू एस्पिरेंट हैं,
तो आप टाइपिंग की तैयारी अपनी रिटन की तैयारी के साथ साथ कीजिए। बिल्कुल एक तरीके से गायब हो जाइए। 3 महीने तक आपको ज़्यादा बिल्कुल भी संबंध नहीं रखना किसी से, सोशल मीडिया से दूर होइए और 3 महीने आप मेहनत कीजिए। तब का दोस्तों आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी भी ठीक ठाक है। और मेरा जो दोस्तों माइक है वो बेकार हो गया है, नया माइक मंगाऊंगा और उसके बाद में आपको थोड़ा तो बहुत गाइडेंस दोस्तों देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।